कल्चर दीदी कुसुम वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ FM 107.8 रेडियो जय घोष पर और लेकर के आई हूँ विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए में। आप इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम और इस कड़ी में इनसे मिलिए में मैं फिर हमारे साथ आज लेकर के आई हूँ आदरणीय रमेश चंद्र पांडे जी को। पिछले अपने एपिसोड में हमने इनके जीवन के बारे में, इनके संगीत यात्रा के बारे में काफ़ी कुछ जाना, लेकिन बहुत सारी बातें जानने को रह गई थी। गुरुदेव, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा कार्यक्रम रेडियो जय घोष का इनसे मिलिए कार्यक्रम के आज आप हमारे विशेष कलाकार हैं और हम सभी अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को आपसे रूबरू करा रहे हैं आपके जीवन की संगीत यात्रा के बारे में। तो पिछले बार हमने बहुत सारे गीत भी सुने थे, आपसे बहुत कुछ जाना था, लेकिन जब हम सब इस दुनिया में थे ही नहीं, तब से अपने पूरे जीवन को संगीत के लिए सर्वस्व अपना निछावर करने वाले हमारे गुरुदेव रमेश चंद्र पांडे जी से हम जानना चाहते हैं कि गुरुजी आपने किन किन मंचों पर कार्यक्रम किया, आपके साथ मंच शेयर करने वाले कौन कौन से कलाकार रहे। बहुत सारे लोग तो अब बॉलीवुड में भी जा चुके हैं, पूरी दुनिया में गा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कुछ आपको विशेष याद होगा, कुछ खास मंच के बारे में हम जानना चाहते हैं। हमारे लिए तो जितने भी कलाकार हमारे जीवन में आए सभी के सब विशेष थे। क्या बात है। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा विलंब से बताया कि बिरजू महाराज जी ने कहा था हमसे कि इनका नाम लिया पुरुषोत्तम दास जी जलोटा, श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, परम सम्माननीय परम आदरणीय अनूप जलोटा के पिताजी। बिल्कुल फैशन से रहते थे, देखने लायक पर्सनालिटी थी उनकी। राज गायक के रूप में वो भजन सम्राट इस ज़माने में लखनऊ में कहलाते थे। तो बोले उनके पास जाइए। तो जिस दिन हमें जाना था उसके एक दिन पहले एक जोगू दादा करके हुआ करते थे, वो कहने लगे आपको एक संगत करना है लहरे पे। तब हमें लहरा बजाना आ गया था। तो हमने कि किसकी संगत करना है? बोले वो पुरुषोत्तम दास जलोटा की पत्नी का कथक नृत्य है, उसमें आपको संगत करना है। तो आप देखिए उनका जिक्र हुआ। उनके यहाँ जाने से पहले हमें स्टेज पर नाच, उनके नाच के साथ लहरा बजाने का अवसर मिल गया। कमला जलोटा। तो तब उसके बाद उनके घर गया मैं और उनसे क्या क्या भजन वो गाते थे मैं तो सुनता रहता था, और सुनते ही सुनते जो कुछ सीखना था वो सीख गया। अनूप भी हमारे पास में बैठे रहते थे, एक सुरेश गुप्ता जी भी बैठे रहते। अनूप का तो जवाब ही नहीं, विश्व में भजन सम्राट हो गए वो तो। अभी थोड़े दिन पहले वो आए थे, देखिए कितना महान कलाकार है वो। आए थे तो हमने सब कलाकारों से सबसे कहा कि अनूप जी आ रहे हैं, फ़ोन आया उनका। तो संतोष जी इत्तेफाक से आ गए, तो इनसे मुलाकात करके और वो चले गए। उनका हवाई जहाज़ भी छूट गया इस चक्कर में। तो वो कितने महान हैं। तो अनूप जी, न्यामत जी, पुरुषोत्तम दास जी तो हमें ले ही जाते थे कार्यक्रम में, और पूर्णिमा पांडे जी कथक नृत्य में उनके साथ सबसे पहले बिरजू भैया हमारे, और राधा वल्लभ जी कानपुर हर साल ले जाते थे हमें। तो इस तरीके से दिल्ली हाट में हमारा कार्यक्रम हुआ रवि सारस्वत जी के साथ। कलकत्ते में रूमा गुहा ठाकुरटा, ये किशोर जी की पत्नी पहली वाली थी, रूमा गुहा ठाकुरटा, उन्होंने बुलाया। 3 का फंक्शन था, तो हम लखनऊ यूथ क्वायर के नाम से संस्था लेकर के गए थे। वहाँ 3 दिन शिशिर मंच और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, वहाँ पर कई जगह कार्यक्रम हमारा हुआ कलकत्ता में। तो सन 65 में, और सन 62 में गए मद्रास, और दिल्ली में गए हाट, ये तो अभी गए 80 में। और बड़े बड़े जो भी शहर हैं, जो भी अच्छे और बड़े शहर, वहाँ आपकी सबके आशीर्वाद से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से
मिला, लेकिन हम अपने प्रोफेशन में ज़्यादा डूबे रहे, तो हम ज़्यादा छुट्टी हम नहीं मिली जब, क्योंकि प्रिंसिपल हो गए थे, उसकी ज़िम्मेदारी होती है, और ज़िम्मेदारी की वजह से गोवा वगैरह के लिए बहुत टूर गए यहाँ से, लेकिन हमने मना कर दिया। आज तक पछता रहे हैं कि गोवा जैसा शहर हम गए नहीं जा पाए। तो ये सब लोगों के पास हम गए जिनके नाम हमें याद आ रहे हैं, तो उनको, लेकिन हमें एक गाना जो स्पेशली हम गाते थे 4-5 दिन पहले, जो संगत कर रहे थे मिस्टर इंडिया, गार्गी मिश्रा नाम था उनका, जो संगत पे थे गार्गी मिश्रा, 3-4 दिन पहले वो दिवंगत हो गए। वो मिस्टर इंडिया थे और तबले पे बैठे थे, और मैं गा रहा था जो गाना मैं सुनाऊंगा अभी वही। तो उसमें एक शब्द आता है हट हट, तो हट हट जैसी हमने कहा तो तबला बजा रहे थे, जैसे ही हमने कहा हट हट तो तबले में हट हट कहा उन्होंने, ऐसे करके तबला उठा लिया, मतलब फट गया तबला। तो वो सुना रहा हूँ मैं, उसमें कितना जोश है देश के प्रति, वो देखिएगा। वो मेरी जवानी थी, अब बुढ़ापा है, लेकिन फिर भी अभी जवानी ख़त्म नहीं है। ख़त्म नहीं हुई, कितने सुंदर बात कही कि अभी जवानी ख़त्म नहीं हुई। यही जोश, यही जज्बा होना चाहिए। तो गीत सुनते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो एक स्थाई एक अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मजदूर के माथे की शिकन, मजदूर के माथे की शिकन दे नहीं सकते हम, गंगो जमन अपना चमन दे नहीं सकते। इस देश की मिट्टी तो देना दूर मेरे दोस्त, हम देश के दुश्मन को कफन दे नहीं सकते। और अगर हमारे रास्ते में मौत भी आकर के खड़ी हो जाए तो हम डरेंगे नहीं, और उससे क्या कहेंगे, अभी एक कज़ा मुझको फुर्सत नहीं। अभी कज़ा कहते हैं मौत को, अभी एक कज़ा मुझको फुर्सत नहीं है, अभी एक कज़ा मुझको फुर्सत नहीं। शबेदार को जगमगा लूं तो आना, नई शम्मे फितरत जला लूं तो आना, जवां अज़्म दिल आज़मा लूं तो आना, नई एक दुनिया बसा लूं तो आना, वतन को मैं जन्नत बना लूं तो आना। हट हट, अभी एक कज़ा मुझको फुर्सत नहीं। अब एक घंटा कहूँगा, हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है, उनको बुरा बना है वो ईमान बुरा है, उनको बुरा बना है वो ईमान बुरा है। मंदिर में है भगवान, मंदिर में है भगवान और मस्जिद में खुदा है, मंदिर में है भगवान और मस्जिद में खुदा है। कहता है कौन मुसलमान हिंदू से जुदा है, हिंदू से जुदा है, कहता है कौन। लेकिन जो कल दुश्मन से लड़ते थे वो अब आपस में लड़ते हैं, जो कल दुश्मन से लड़ते थे वो अब आपस में लड़ते हैं, जो कल भाई कहाते थे वो अब दुश्मन से मिलते थे, जो कल कहाते थे वो अब दुश्मन से मिलते। इसलिए खुदा के लिए रावण न बनो, राम बनो, भाई के भाई बनो, भाई के दुश्मन न बनो। और अगर लड़ना है तो, और अगर लड़ना है तो लड़ने का कैसा ढंग हो कि जो लड़ाए आपस में उसी से अपना जंग हो। तो दिलों में अभी तक अदावत है बाकी, दिलों में अभी तक अदावत है बाकी, वतन में गुलामी की लानत
बहुत सुंदर, एकदम किस भाव में ले गए, देखिए जोश। सबसे ज़्यादा मेरे प्रोग्राम बॉर्डर पे, जब कल जो परसों नरसों पुंछ में और उसमें हमारे जवानों को मारा गया है, जिसके लिए अभी हमारे राजनाथ सिंह जी वो अभी गए हुए वहीं पुंछ में ही गए हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरा प्रोग्राम हुआ इसी भजन की वजह से, इसी गीत के लिए। यही भजन है मेरा। ये चार अंतरे हैं, इसके ये अंतरे जो है बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन समय का सीमा संकोच में है, इसलिए कम सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में आपके शिष्य हैं बालकृष्ण शर्मा जी। शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, कोई वाकया बताइए गुरु जी से जुड़ा हुआ। एक वाकया मुझे पांडे जी ने बताया था कि अनूप जलोटा जी के वैवाहिक समारोह में वो गए थे, तो बम्बई के होटल में उनके रिसेप्शन में पांडे जी ने गाया घुंघरू टूट गए, और पंकज उदास जी वहाँ बैठे हुए थे, उदित नारायण जी भी बैठे थे, और खुद अनूप जलोटा जी का रिसेप्शन ही था। तो जब पांडे जी ने घुंघरू टूट गए गाया, तो उनके गीत के समापन पे पंकज उदास जी उठ के आए और इनके पैर पकड़ के बैठ गए। बोले, पांडे जी, मैंने तो घुंघरू टूट गए गाया जिसने मुझे बहुत ख्याति प्रदान की, लेकिन मैंने ऐसा घुंघरू टूट गया कि कंपोजिंग कभी नहीं सुनी, जितनी खूबसूरत आपने गाई है इतना खूबसूरत कोई गा ही नहीं पाया। क्या बात है, जय हो गुरुदेव। ये हमारे गुरु की विशेषता रही है कि उन्होंने जिन शब्दों को ढाला तो ऐसे कंपोजिंग में ढाला कि जिस कंपोजिंग को जल्दी कोई छू नहीं पाया। अभी 2-3 गाने इनके और भी हैं जो कभी कभी गाया करते थे हम लोग गुरुजी। जैसे एक गाना इनका मैं गाता हूँ, कजरा ना डारो गोरी कजरा ना डारो कजरारी अखियन में। एक लाइन ऐसी गुनगुनाइए, एक लाइन। कजरा न डारो गोरी हो, कजरा न डारो गोरी कजरा न डारो कजरारी अखियन में। कजरा न डारो गोरी कजरा न डारो कजरारी अखियन, कजरा न डारो गोरी हो, कजरा न डारो गोरी कजरा न डारो कजरारी अखियन। क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनाया। और गुरुदेव रमेश चंद्र पांडे जी के शिष्य हितेश भारद्वाज जी भी हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कोई वाकया जो आपको याद हो गुरु जी के साथ का। जी ज़रूर। इसी तरह का एक वाकया अभी बालकृष्ण भाई ने सुनाया था, तो इसी तरह का एक वाकया था। लखनऊ में कार्यक्रम था गुरु जी का, और इत्तेफाक से वहाँ एज ए गेस्ट के तौर पे जैकी श्रॉफ जी आए हुए थे। जैकी श्रॉफ जी मतलब सुपरहिट फिल्म हीरो के जो जी 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 जी। तो वो आए हुए थे, तो वो गुरुजी का जो है गाना सुन के वो इतने प्रभावित हुए कि वो गुरुजी को अपने गाड़ी में बिठाल करके ले गए और बोले, पांडे जी मैं आपको आपके घर तक छोड़ूंगा। तो वो आज इसी घर में वो छोड़ के गए थे, और यहाँ वो आकर के उन्होंने बैठे भी थे, जलपान ग्रहण किया, और उसके बाद में पांडे जी से बात करके वो निकल गए थे फिर यहाँ से। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं। और गुरु जी के शिष्य हैं संतोष तिवारी जी। आप क्या बताना चाहेंगे कोई बात? बस मुझे तो इतना अच्छा जो है सौभाग्य मिला इनकी सेवा करने का जो है। 2001 में मैं मुंबई से वापस आया जब से, और उसके बाद फिर आप ही के शागिर्द, आप ही की सेवा में हैं, और आपसे ही हमको कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला, और भी आगे जो है उम्मीद करते हैं कि आपका ही गुरु जी का आशीर्वाद ही मिलता रहे। बस ईश्वर इन्हें सताए करे, हम लोगों की यही कामना है। बिल्कुल, हम सभी शिष्यों की यही कामना है कि हमारे गुरुदेव को शतायु करें। और जिस ओज से आप गीत सुना रहे हैं, गुरुदेव आप आकाशवाणी दूरदर्शन से किस ग्रेड के कलाकार रहे? ग्रेड तो हमारा जो सबसे कम होता वही रहा, क्योंकि हम गए ही नहीं इम्तहान देने, हमें तो अपनी नौकरी करना थी। लेकिन हम कभी फेल नहीं हुए, हमने बहुत कम कार्यक्रम किया हमने। लेकिन जब कोई जयंती हुई, दूरदर्शन की 38वीं जयंती थी, तो हमको बुलाया गया डायरेक्टर ने, और जो भी आकाशवाणी पे बड़े बड़े लोग रहे जो। लेकिन चिट्ठियाँ आई कि बिहाई कर लीजिए, कर लीजिए। हमने कि हम नौकरी कर लेंगे, थोड़ा बहुत गा लिया करेंगे बाहर, तो हम गा लिया। ये हम
चाहे कमज़ोरी समझिए चाहे हमारी अच्छाई समझिए कि हम जो है रेडियो ज़्यादा गए नहीं हम। अब जो कुछ हम हैं जो गाते रहे वो सबने सुना, आप लोग भी सब सुन रहे हो। और हमसे पुरुषोत्तम दास जलोटा जी ने कहा था एक बार कि पांडे जी अपना कोई विधा बना लीजिए, तो हमने विधा बनाई हास्य गीतों की। अरे वाह। खुद रचना करते थे और खुद गाते थे। वो विधा हमने बहुत दिन तक चलाई। अब जब बुढ़ापा आ गया तब हमने समझ के कि बुढ़ापा नहीं है, हमको जवान करने के लिए भजन गायकी बहुत आवश्यक है, इसलिए भजन गाना शुरू किए। अब बुढ़ापा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं चैलेंज देता हूँ बड़े बड़े लोगों को कि मेरे बराबर देर तक, मेरी 81 साल की उम्र है, मेरी बराबर देर तक आप ओम करके दिखाइए। इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हैं, जब ओम करेंगे जब ओ मतलब 21 जून आने वाला है योगा दिवस, और अभी चूंकि बहुत गा रहा हूँ तो इससे दूनी देर तक मैं ओम कर सकता हूँ। बहुत बहुत सुंदर बात गुरुदेव ने कही और करके दिखाया। जो गीत इसके पहले आपने सुने थे, आपने कहा कि कश्मीर की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर, देश के तमाम सीमा पर इस तरह के ओजपूर्ण जो देशभक्ति गीत और माहौल को हल्का करने वाले कॉमेडी टाइप के हास्य गीतों को रचना। आप गीतकार भी हैं, आप गायक भी हैं और आप अपनी सेवाएं एक प्रधानाचार्य के रूप में देते रहे। तो इस तरह से आपने अपने जीवन को संगठित करके बांध करके रखा और संगीत की साधना की। तो गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, सम्मान सरकार? अवार्ड तो अब जो भी मिले इस पे लिखा होगा, इससे चौगुने ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन जहाँ भी गए वहाँ पर हमें कलकत्ता यूथ क्वायर से अवार्ड मिला, बहुत दिन तक रखा रहा और जाने कहाँ रखा है। लोकगीतों का राजकुमार, और नैनीताल में एक कार्यक्रम था उनके साथ जो बहुत बढ़िया गज़ल गाती थी, क्या नाम? बेगम बेगम साहिबा, हाँ, तो वो गाती थी। तो उसमें हमें जो थे उनके साथ मुन्ने खां साहब तबला वादक, वो कहने लगे पांडे जी मैंने गज़ल के अलावा किसी के साथ गाया नहीं, लेकिन मैं आप जो भी गाएंगे मैं आपके साथ संगत करूंगा। तो मैंने ऐसा गीत गाया जो कभी करना नहीं चाहिए था उन्हें संगत, लेकिन किया, लेकिन उसमें कुछ सीख भी थी। वो कहिए तो मैं सुना के दिखाऊं थोड़ी 3 मिनट में। जी जी जी, अच्छा, वो हालांकि शुरुआत उसकी हंसी से है, बीबी ने मारा बच्चों ने मारा, लेकिन हाँ, और आखिर में इसमें देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री जो भी हैं नेता लोग, वो जो कहते हैं, तो जो आदर्श लेके चलते हैं वो भी है उसमें। अरे वाह। हाँ, तो आप उसको सुनिए, जरूर सुनिए। बीबी ने मारा मारा, बच्चों ने मारा, हाय 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 हाय, फूकनी से मारा, चमटों से मारा, बीबी ने मारा, बीबी ने मारा, बच्चों ने मारा, उंगली से मारा, चमटों से मारा, इससे तो अच्छा था कुंवारा, मैं कुंवारा, बीबी ने मारा मारा। जिस दिन हुई थी शादी अपनी हुआ था धूम धड़क्का, देख के पत्नी जी का मुकड़ा हो गए हक्का बक्का। जिस दिन नहीं हर जाती बीबी
पति को चैन न आए, पत्नी जी के गम में उनकी ये हालत हो जाए क्या। हाँ, अरे गोरिया चली नई हरवा बलम सिसकी दई दई रोवई, गोरिया चली नई हरवा बलम सिसकी दई दई रोवई। एक साल जैसे ही बीता बाप बन गए भैया, एक साल जैसे ही बीता बाप बन गए भैया, मुन्ना को कन्या में लेकर नाचे ताता थैया, अरे मुन्ना को कन्या में लेकर नाचे ताता थैया। ता थई तत थई आ थई तत थई, मुरली की धुन सुन आई राधे यमुना के तट पर, यमुना के तट पर नृत्य करत नृत्य करत हित हित जत हित हित जत जत तंद चपर दिख नदिन नदिन दिख ओदन ओदन दिख राम तत तई राम तत तई राम तत तई तत। एक साल जैसे ही बीता बाप बन गए भैया, मुनुआ को गोदी में लेकर नाचे ताता थैया। 7 साल के अंदर ही ये बने 7 बच्चों के बाप, 7 साल के अंदर ही ये बने 7 बच्चों के बाप। बीबी हुई सूख कर काटा टेढ़ी लकड़ी हो गए आप, भूल गए सब मालपुआ, अरे मालपुआ सब भूल गए, अरे भूल गए सब मालपुआ और याद रह गई रोटी, उतर गए सब कोट पैंट और रह गई एक लंगोटी, रह गई एक लंगोटी। अपने पर कंट्रोल करो, गौतम बुद्ध जयंती होके चुकी है जिसमें सबसे पहले आत्म संयम सिखाया उन्होंने, और हमने भी कहा है अपने पर कंट्रोल करो, बस यही हमारा नारा नारा नारा, नहीं तो होगा हाल तुम्हारा। क्या बीबी ने मारा, बच्चों ने मारा, टैलेंट से मारा, फुकनी से मारा, इससे तो अच्छा था कुंवारा मैं कुंवारा। बहुत सुंदर गीत, इससे तो अच्छा था मैं कुंवारा। क्या बढ़िया वर्णन कर दिया पूरे लाइफ का। और इस तरह के हास्य गीत, इसका मतलब आपने कहा कि हमने बहुत सारे गीत रचे, और जो बेगम साहिबा के साथ गज़ल पे बजाते थे उन्होंने इस गीत पे बजाया। बहुत सुंदर बात। और इतनी सारी बातों के बीच में एक बात ये निकल के आई कि मैंने कई बार पुरस्कार के बारे में पूछा, तो जैसे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, बहुत सारे, हाँ यश भारती है, प्रतिष्ठित संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है, इस तरह के जो पुरस्कार हैं राज्य सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, जूनियर लोगों को ये सम्मान मिले हैं जो गुरुदेव के शिष्य रहे, उनमें भी बहुत सारे नए नए लोगों को भी मिले। लेकिन कहाँ से ये कमी रह गई, चूक हो गई कि गुरुदेव को अभी तक संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी नहीं मिला, यश भारती भी नहीं मिला, और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जैसे। तो मैं जयघोष के इस मंच से कहना चाहूँगी कि जो गुरुओं के गुरु हैं और जिन्होंने अपने जीवन का लगभग पूरा जीवन ही कहा जाए संगीत को समर्पित किया, और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ कार्यक्रम किया, बड़े बड़े मंच यहाँ से लेकर के बॉलीवुड तक के लोगों के साथ शेयर किया, तो इस तरह का पुरस्कार गुरुदेव को अभी तक नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। हाँ, परीक्षा की जाती है इसकी कि गुरुदेव का नाम भी इसमें जो है शामिल होना चाहिए, इस लिस्ट में जिसमें इस तरह के प्रतिष्ठित संगीत से जुड़े हुए सम्मान हैं। तो और गुरुदेव आप क्या सुनाना चाहेंगे, कुछ और ख़ास कोई ऐसी कोई घटना आपको याद आ रही हो, या अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? घटना तो सब हमारे साथ जो है हंसने वाली है। हाँ, घटना एक दफ़े रविंद्रालय में कार्यक्रम था बिरजू भैया का और हमारा, और भी थे कलाकार, अच्छे कलाकार थे, इनके न्यामत साहब की कव्वाली भी थी। लेकिन बिरजू भैया ने अपने चेले से हमें बुलवाया। जगदीश शर्मा बहुत अच्छे उनके शिष्य रहे हैं, बड़े सुंदर हैं वो, तो उनसे बुलवाया
और ग्रीन रूम में हम जब गए तो बोले पांडे एक बात बताएं, हमारे डांस से पहले मत गाना, क्योंकि तुम तो गाओगे बम बोला कोका कोला, इसलिए हमारा कथक जब हो जाए तब अपना आइटम देना। तो हम हंसते रहे, हम कि आप जैसा कहेंगे भैया, हम कहो तो हम गाए ही नहीं। तो उनका जब कथक हो गया तब हमने अपना बम बम बोला कोका कोला रखा गाना। और उसमें भी, और जो गाने लगाते हैं उसमें क्लासिकल जरूर लगा देते हैं हम। हाँ। जैसे बम बम बोला, जैसे अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी गोलन की छोरी 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 मुख मोरी मोरी मुस्काए अले बेली संगरी गिरी मरी सन करी करी पकड़ी बाँ खेल सट खेली मरी पिचकारी मरी सदा दा 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 बोली बनी अरे बोली तित धान धान धा तित धान धान धा तित धान धान धा बम बम भोला कोका कोला ऐसे शुरू करते थे। और पब्लिक उस समय, असल में वो आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था कि आपका स्वर्णिम युग कब रहा। तो स्वर्णिम युग तभी रहा जब मैं खुद लिखता रहा और लोग मुजद्दिद नियाज़ी साहब थे, मुन्ने खान साहब थे और कलाकार थे। कन्नौज की बात है, तो मुजद्दिद नियाज़ी बहुत उनकी पूजा मैं करता हूँ। आकाशवाणी में इतना अच्छा गज़ल गायक हमने सुना ही नहीं, आपने तो सुना होगा उनका नाम। तो मुजद्दिद नियाज़ी साहब थे और कृष्णा कल्ले जी थी, रफ़ी साहब के साथ जिन्होंने गाया। तो हमारे घमंड वाली बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछें तो बता दें कि आए हमारे पास, और हम तो स्पेयर में गए थे, स्पेयर में तो आए मुजद्दिद नियाज़ी साहब। पब्लिक का मूड, ताली बजा दी उन्होंने, गलत किया उन्होंने, लेकिन हमारे पास आयोजक लोग आए कह लगे पांडे, जो कृष्णा कल्ले जी के साथ आए थे, वो पांडे कहते थे, हमसे बड़े थे। अरे बोले तुम ले पकड़ो बाजा कि क्या मतलब। अरे बोले हंसी का गाओ, यहाँ पब्लिक चली जाएगी सब। तो फिर हंसी शुरू हो गए। लवली हसीन डिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे, जाते जाते लवली हसीन। सुनाइए सुनाइए इसको, बड़ा अच्छा है, सुनाइए। अच्छा, लवली लवली हसीन, लवली हसीन, लवली हसीन डिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। लवली हसीन डिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। चाहे गढ़वाल की हो, चाहे भोपाल की हो, दिल्ली बॉम्बे की, चाहे शिमला नैनीताल की हो, चाहे गढ़वाल की हो, चाहे भोपाल की हो, दिल्ली बॉम्बे की, चाहे गढ़वाल की हो, जो भी ढूंढेंगे, हाँ जो भी ढूंढेंगे एक्सीलेंट ढूंढेंगे, परमानेंट ढूंढेंगे। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी इसमें लाइन है। सीजर हो चाहे नाइफ, सीजर हो चाहे नाइफ, काटे वो मेरी लाइफ, जिसको करेंगे लाइक वही बनेगी वाइफ। सीजर हो चाहे नाइफ, सीजर हो चाहे नाइफ, काटे वो मेरी लाइफ, जिसको करेंगे लाइक वही बनेगी वाइफ। ऐसा हम होम गवर्नमेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। लवली लवली, इसमें भी 4-5 अंतरे हैं, आपको थोड़े से सुना दिया। बहुत सुंदर, एक से एक और जोशीले गाने हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और बहुत सारे सवाल हैं कि मन, आपके गीतों से तो मन ही नहीं भर रहा है, लग रहा है एक और कुछ ठुमरी आप गुरुजी गाते थे ना, ठुमरी गाते हैं, तो कुछ 4 लाइन ठुमरी भी सुनाइए। अच्छा, एकदम से आपने छत पे पहुंचा के आसमान पे पहुंचा दिया। ठुमरी को ये नहीं कहेंगे कि हम नीचे पहुंचा दिया, वो तो बहुत बहुत महान विधा है।
आजकल बारिश बहुत हो रही है, तो उठी है घन घोर सधा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा घन घोर सखी देखो हारे उठी है घन घोर घटा है बरसन लागी कासे कहूँ नींद नहीं आए गरज रहे बिजली चमक सुन कोयल कूक मुझे बिरहन को न सताए उठी है घन एक तो अंधेरी पिया बिन डर लागे के तो अंधेरी पिया बिन डर लागे सुनी सेज पिया तर से तासे कहूँ तेरी सखी सुन कोयल कूक मुझे बिरहन को न सताए उठी है घन घोर घन घोर घन घोर। इसमें बहुत देर में स्थाई जो आती है, जो सम बहुत देर में आता है। ये रंजना श्रीवास्तव, कैसर बाग में आपने देखा होगा BN श्रीवास्तव रोड है, जी 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 उस रोड में BN श्रीवास्तव की जो पोती थी रंजना जी। जी, आजकल इलाहाबाद में है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डांस में। रंजना जी जान जिंदा है, हमारी उम्र की थी। तो वो तब VV गिरी जी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, बाद में राष्ट्रपति हो गए। VV गिरी जी के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने ये नृत्य भी हुआ था और हमारी ये ठुमरी भी हुई थी। और महाराज विक्रम सिंघे कलकत्ता के वो डायरेक्टर थे उसके, तो सबका सानिध्य हमको मिलता रहा, सब अच्छे अच्छे लोग मिलते रहे। कथक केंद्र में भी कार्यक्रम हमारा बिरजू भैया ने कराया। उर्मिला नागर हुआ करती थी, बड़ी सुंदर नृत्यांगना थी। हमारा बिहार में पटना में और मौना चौक में कई जगह कार्यक्रम होता था। स्टेज लगते थे ऊंचे ऊंचे, इतने ऊंचे। एक यहाँ लगा, एक अगले चौराहे पर लगा हुआ। अब हमारे साथ जो जाती थी कुमार लाल जी जाते थे, गुदई महाराज जी के साहबजादे, और मधु जी नृत्य करती थी, और उधर उर्मिला नागर हुआ करती थी। जिसका अच्छा होता था, इतने पसंद करने वाले हुआ करते थे संगीत के कि जहाँ तबला धा बजा बढ़िया धन न, और तब के माइक भी बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे, आजकल वाले नहीं। तो हमारे साथ जो थे गुदई महाराज जी के साहबजादे हुआ करते थे, और उधर थे दिल्ली से आते थे। इतना भीड़ इधर चली आ रही, इधर बैठने की कहीं कोई जगह नहीं, लेकिन कॉन्फ्रेंस 12-12 घंटे चलती थी वहाँ। तब संगीत का इतना रुझान हुआ करता था। ये तजुर्बे हैं, समझे। तो उसमें तो हमें बुलाया गया। दूसरे दिन रविशंकर जी का सितार वादन था, और क्या नाम थे, वायलिन वादन के साथ उनकी जुगलबंदी थी, कोई अब रहे नहीं, उनका था। तो हम गए दूसरे दिन, तब हमें ठहरा लिया गया। हम भी थे, अनूप भी थे उस हमारे साथ में। तो गए थे, अनूप नहीं कहेंगे, अनूप जी कहेंगे, अनूप जलोटा जी कहेंगे। हम उनको बहुत प्यार करते हैं और सम्मान भी करते हैं। तो गए तो मालूम क्या, उससे पहले उन्होंने क्या कहा ऑर्गेनाइजर्स ने
कि उनको आने में देर है, तो इसलिए आप वो वाला गाना सुना दीजिए, मेरे दिल का क्वार्टर कर लो आकुपाई मत देना डार्लिंग रेंट की सिंगल पाई। बताइए, सितार होने जा रहा है उनका, कौन सितार वादक का नाम लिया? रविशंकर जी का। और उससे पहले आधे घंटे का कार्यक्रम हम गेस्ट बन के गए थे, मतलब रुके हुए थे उनके यहाँ, तो उन्होंने गवाया। लेकिन हमने कहा हम ये गाना नहीं गाएंगे, हाँ ये गुरु का अपमान है, हम दूसरा गा दे रहे हैं। तो दूसरा हमने गाया, पता नहीं कौन सा, वो भी अपने पैरोडी टाइप था। हाँ वहाँ की भाषा में, चले आवा तू हमारी दुकनिया हो, चना जोर गरम, चले आवा तू हमारी दुकनिया हो, चना जोर गरम। दुई घंटा सीसा देखाई बनी चनी कोठरियन माजी, दुई घंटा सीसा देखाई बनी चनी कोठरियन मा, नवा फैशन चालू है नई छोकरियन मा, नवा फैशन चालू है नई छोकरियन मा। क्या ससुरारी से भागी दुल्हनिया हो, चना जो। और सुनिए, अरे गीता छूटी माला टूटी, भूल गए निर्गुनिया रे जी, गीता छूटी। ओ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ये गीता के श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। गीता छूटी माला टूटी, भूल गए निर्गुनिया रे, जैसे हर जब से फिल्मी गाना निकला मटके लागी दुनिया रे, जब से फिल्मी गाना निकला मटके लागी दुनिया रे। माधा निशा मांगा रे, निशा नी दादा गीता छूटी माला टूटी, भूल गए निर्गुनिया रे, जब से फिल्मी गाना निकला मटके लागी दुनिया रे। क्या मूछ वाले भी ला गए नचनिया हो, चना जोर गरम हो, मूछ वाले भी ला गए नचनिया हो, चना जोर गरम, चले आवा तू हमारी दुल्हनिया हो, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम हो, चना जोर गरम। क्या बात है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुरुजी एक गीत से कभी कथक में चले जाते हैं, कभी श्लोक में चले जाते हैं, कभी किसी शेर में चले जाते हैं और फिर वापस उसी पर आ जाते हैं, लोक संगीत पर आ जाते हैं। लोक संगीत की जननी है, आत्मा है, जान है। और आज के इस कार्यक्रम में अब समय इशारा कर रहा है कि अब गुरुजी समय की सीमा समाप्त होने को है, तो अब हम अपने सभी दर्शकों से विदा लेंगे। अच्छा जी, तो आज के हमारे इस कार्यक्रम इनसे मिलिए में हमारे आज के कलाकार थे हम वरिष्ठ गुरुजी रमेश चंद्र पांडे जी, और बहुत सारी बातें आज हमने की। तो कुछ नहीं चाहा आपने अपने जीवन में, किसी से भी कुछ नहीं चाहा, सिर्फ दिया, संगीत दिया, और सिर्फ इतना चाहा कि जिस तरह से गुरुजन के शिष्य निकले, इसी तरह से बहुत सारे पद्मश्री अनूप जलोटा जी जैसे तमाम शिष्य पूरी दुनिया में भारतीय संगीत का नाम रोशन करें। बस यही कामना है गुरुदेव की। और एक शेर भी कहना चाहते हैं, इसी के साथ अपने कार्यक्रम को विराम देंगे हम जी। आखिर में मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कुसुम जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया मुझे, और अपने बुढ़ापे को पहचानने के लिए, मेरे मनोबल को जगाने के लिए। और अब एक शेर आपकी नज़र करता हूँ, तरन्नुम में ही कहूँगा मैं। चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूँ, चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूँ, जुल्फ़े बरहम, परेशान जुल्फ़े बरहम खरीद सकता हूँ, मेरी खुशियाँ
अगर कहीं बिक जाए मैं आपका गम खरीद सकता हूँ। ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, ड्रिंक हॉट टी, बर्न योर लिप्स एंड थिंक ऑफ मी। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच। बहुत सुंदर बात कही। और इस तरह से बुढ़ापा किसको कहते हैं? आप देख रहे हैं जवानी और जोश भरे ये गीत सुन करके कोई भी मोहित हो जाए इन गीतों पर। तो इसी तरह से देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ 107.8 रेडियो जय घोष पर। हम अपने इस कार्यक्रम इनसे मिलिए में आगे भी आपको इसी तरह से नायाब हीरो से मिलाते रहेंगे। और अब आज्ञा दीजिए अपनी कल्चर दीदी कुसुम वर्मा को। नमस्कार। जय